जय मंगल अट्ठ गाथा अक्सर किसी भी मंगल अवसर पर सुनी होगी। आपने देखा होगा कि चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो नामकरण संस्कार हो या गर्भ संस्कार हो, ऐसे मंगल अवसर पर हमेशा हम लोग जो है संघ के मुख से ऐसी वाणी सुनते हैं, जय मंगल अट्ठ गाथा सुनते हैं, जिसे हम एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग अक्सर जब भी जय मंगल अट्ठ गाथा का संगायन होता है, किसी भी मंगल अवसर पर संगायन होता है, तो हम लोग पुष्प वर्षा से जितने भी बार हम लोग उसमें शब्द आता है जय मंगलानी, तो जय मंगलानी शब्द पर हम लोग पुष्प वर्षा करके जिस भी कारण के लिए वहां पर जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए वो संस्कार किया जा रहा है, हम लोग वहां पर उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। हमें नाम से ही पता चलता है जय मंगल अट्ठ गाथा कि ये मंगल गाथा है और अट्ठ का अर्थ है 8। तो ये 8 भागों में विभाजित है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, हम जानते हैं कि वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं। भगवान के गुणों की ना तो तुलना की जा सकती है और ना ही उन्हें गिना जा सकता है। लेकिन भगवान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, भगवान को बहुत सारे लोगों ने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, और जब जब भगवान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, उस समय पर भगवान ने अपने कुछ विशेष गुणों से उन व्यक्तियों को जीत लिया जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आए थे। और जब भगवान ने उन व्यक्तियों को जीता, तो भगवान का जो जो तेज है, उसी से हम लोग जिस व्यक्ति के लिए संस्कार किया जा रहा है, हम उस व्यक्ति को वही मंगल कामनाएं देते हैं कि वह व्यक्ति के भीतर भी वो गुण उत्पन्न हो। साथ ही साथ भगवान के जो ये गुण थे 8 गुण, इन 8 गुणों से उस व्यक्ति का मंगल हो जिस व्यक्ति के लिए वो संस्कार किया जा रहा है, चाहे वो गर्भ संस्कार हो या अन्य कोई संस्कार हो। तो इस जय मंगल अट्ठ गाथा में भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे 8 विशेष गुण बताए गए हैं, जिनसे हम लोग कहते हैं कि भगवान ने उन 8 गुणों से इन 8 प्रकार के व्यक्तियों को जीता। और इसीलिए हम लोग ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान इन 8 प्रकार के व्यक्तियों 8 प्रकार से 8 गुणों से भगवान ने जिस प्रकार उन्हें जीता, वे 8 गुणों से आपका भी मंगल हो। वैसे तो जय मंगल अट्ठ गाथा जो है वो त्रिपिटक का वचन नहीं है, या हम कहें भगवान बुद्ध का वचन नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे इस प्रताप से उसका मंगल होगा, लेकिन ये हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, क्योंकि भगवान हम जानते हैं कि त्रिपिटक में कहीं पर भी भगवान ने स्वयं अपने लिए नहीं कहा है कि आप मेरा नाम जपोगे या मेरे साथ में मेरे प्रशंसा करोगे या मेरे गुणों का व्याख्यान करोगे तो आपका मंगल होगा। भगवान अगर अपने 9 गुण बताते भी हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा इति पिसो भगवा अरहं, उसमें हम लोग 9 गुण भगवान के पढ़ते हैं, तो वो भगवान ने केवल अपने गुण नहीं बताए हैं, ये भगवान ने जितने भी अब तक सम्यक संबुद्ध हुए हैं या भविष्य में भी जितने सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं, भगवान ने सभी के गुणों को बताया कि बुद्ध के अंदर ये 9 गुण होते ही होते हैं। तो जय मंगल अट्ठ गाथा जो है वो विशेषकर त्रिपिटक का अंग नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये जो उसमें घटनाएं निहित है, जो 8 भागों में उसमें घटनाएं निहित हैं, जिसको अभी हम जानेंगे। तो वो 8 भागों में जो घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं भगवान बुद्ध के समय में हुई हैं, और उन घटनाओं को भगवान ने अपने एक एक विशेष गुण से उन घटनाओं पर विजय प्राप्त की, उस व्यक्ति पर विजय प्राप्त की जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था। तो भगवान के जो ये 8 गुण हैं, आज हम लोग जय मंगल अट्ठ गाथा का अर्थ जानेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इसमें पढ़ने वाली हूँ, पूरी घटना को मैं पढ़ने वाली हूँ आप सभी के सामने, तो हो सकता है कि आज हम केवल 4 ही घटनाओं का वर्णन कर पाए। जय मंगल अट्ठ गाथा जो 8 भागों में विभाजित है, तो 4 हम लोग आज पढ़ेंगे और 4 हम लोग अगली जो हमारा धम्म सत्र होगा उसमें हम प्रयास करेंगे उसको संपूर्ण पाठ करने का, संपूर्ण जानने का। हम जानते हैं कि भगवान ने बहुत सारे पाप कर्म बताए हैं, किस किस प्रकार के पाप कर्म हैं। काया का भी पाप कर्म है, मन का भी पाप कर्म है और वाणी का भी पाप कर्म है। लेकिन इन सभी पाप कर्मों में भगवान ने एक अनंतरीय कर्म बताया है। अनंतरीय कर्म का अर्थ है जिसका अनंत तक
मतलब कि वो लास्ट तक, कई भाव तक फल हमें भोगना होता है। यदि हम पाप कर्मों की बात करते हैं तो सभी पाप कर्मों में वो सबसे बड़े पाप कर्म है। तो 5 ऐसे भगवान ने कर्म बताए हैं, जिसमें पहला है पितुघात, अर्थात पिता की हत्या करना। भगवान बुद्ध के समय में हम जानते हैं, भगवान बुद्ध के काल में राजा अजात शत्रु ने अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या की थी। इसको कहते हैं पितुघात। पितुघात एक ऐसा पाप कर्म है जिसका फल कई भव तक भोगना पड़ता है, अनंत तक भोगना पड़ता है। साथ ही साथ में दूसरा जो अनंतरीय कर्म है वो है मातुघात, यानी कि माता की हत्या। वहां पर कई हमने देखा कि अभी भी आधुनिक युग में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे पुत्र पुत्रियां इस प्रकार से होते हैं कि वो संपत्ति के कारण या अन्य अन्य कारणों से अपनी माता की हत्या करते हैं। तो पिता की हत्या और माता की हत्या, ये दो ऐसी अनंतरीय कर्म है जिसका फल हमें कई भाव तक भोगना पड़ता है। इसके अलावा 3 कर्म और हैं। तीसरा आपका आता है अरहंत घात, अरहंतों की हत्या करना। तो अरहंतों की जो हत्या है वो, जैसे कि हम लोग भगवान के समय में जानते हैं, महामोगलाना भंते जी, जिन्हें भगवान अपना बायां हाथ मानते थे, उनकी हत्या की गई थी। हालांकि उन्होंने अपने किसी ना किसी पूर्व कर्म का फल भोगा था, लेकिन जिन्होंने उनकी हत्या की उन्हें भी अब अपने कर्मों का फल कई काल तक, कई भाव तक भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अरहंत की हत्या की। इसके पश्चात संघ भेद, संघ में भेद उत्पन्न करना, जैसे कि देवदत्त ने किया, संघ में भेद उत्पन्न करने का प्रयास किया। और 5वां भगवान कहते हैं बुद्ध लोहित पात, बुद्ध को किसी भी तरीके से बुद्ध का खून निकाल देना या फिर बुद्ध को किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक स्थिति में डालना या बुद्ध को नुकसान पहुंचाना। यहाँ पर बुद्ध घात नहीं है, क्योंकि बुद्ध की हत्या कोई नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि भगवान के समय में बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सम्यक संबुद्धों की हत्या नहीं हो सकती है। सिर्फ उनको थोड़ा बहुत किसी न किसी कारण से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि उनके भी पूर्व कर्मों का ही फल होता है। भगवान हमेशा कहते हैं कि हम लोग अपने पाप कर्मों से कभी नहीं बच सकते। भगवान तो बुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध होने के पश्चात भी वे अपने पाप कर्मों से नहीं बच पाए। और इसीलिए भगवान ने जितने भी 8, हम जय मंगल अठ गाथा में जो हम 8 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं या प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने समय समय पर भगवान को किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचाने का प्रयास किया है, वे भगवान के पूर्व कर्मों का फल ही था। लेकिन यहाँ भगवान ने अपने इस सम्यक संबुद्ध होते हुए अपने गुणों से उन 8 प्रकार के व्यक्तियों को जीत लिया। तो ये जो 5वां है, बुद्ध को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, उन लोगों को अपने पूर्व के उन लोगों को अनंत काल तक अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जिस भी व्यक्ति ने इन 8 में हम देखते हैं, 8 घटनाओं में हम देखते हैं भगवान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं जय मंगल अट्ठ गाथा का। जो हमारा पहला पहरा है, जो पहली हमारी 4 लाइन है, वो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। आज हालांकि स्लाइड बनाने का मुझे समय नहीं मिल पाया है, तो मैं आप सभी के पास में जय मंगल अट्ठ गाथा उपलब्ध भी होगी। आपके पास में पुस्तकें हैं सभी के पास में, और कई उपासक उपासिकाओं का वो कंठस्थ भी होगा। तो पहला जो हमारा पहरा है वो है बाहु सहस्रमभिनिमित सायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं दानादिधम्म विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बाहु सहस्र, बाहु मतलब बहुत, बाहु मतलब भुजाएं हमारी, जो बाजू होती है हमारी, उसे बाहु कहा जाता है। सहस्र का मतलब है सहस्त्र, मतलब हजारों। तो हजारों भुजाओं वाला निमित्त बनाकर, एक रूप क्रिएट करके इस तरीके से हजारों भुजाओं वाला और सुदृढ़ हथियार लिए हुए, गिरि में कलंक उदित घोर ससेन मारम, सेना के साथ मार जो है वो किस पर सवार होकर आए? गिरि में खलंग, हाथी पर सवार होकर आए। हम लोग जानते हैं कि भगवान जब बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे थे तो मार ने किस प्रकार से उन्हें परेशान किया था। तो मार जब भी आती है तो गिरि में हाथी पर सवार होकर आती है, जो कि अत्यंत
मदमस्त हाथी होता है, अत्यंत विशालकाय, अत्यंत घोर जो है हाथी होता है, सुदृढ़ हाथी होता है। लेकिन भगवान ने उस मार को किससे जीता? दानादि धर्म विधिना जितवा मुनिंदु। दान आदि धर्म से भगवान ने उनको जीत लिया। जितवा मुनिंदो, ये लाइन आप पढ़ेंगे तो जितवा मुनिंदो हर लाइन में, हर पहरे में आपको मिलेगा। तो जो मुनिंदो है, मुनिंदो को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ होता है मुनि प्लस इंद्र। इंद्र का अर्थ है इंद्र। तो इंद्र जो है वो जो श्रेष्ठ होता है, या जो कहा जाए कि भगवान समान होता है, उसको बोला जाता है। ये वैसे तो इंद्र जो है वो देवलोक के देवता हैं, इंद्र सावतीन देवलोक के, लेकिन यहाँ पर जो है इंद्र भी बोला जाता है। तो लॉर्ड जो है हमारा, भगवान जो है उसे इंद्र बोला गया है यहाँ पर। और मुनि, मुनि का मतलब हम सभी जानते हैं, ऋषि मुनि। तो जो सभी ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान को यहाँ पर मुनिंदु कहा गया है कि वो सभी ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो दान आदि धर्म से भगवान ने उस मार पर विजय प्राप्त कर ली, जो मार अपनी सेना सहित आई थी। और साथ ही साथ उस मार ने हजारों भुजाओं वाले निमित्त बना लिया था, सुदृढ़ हथियार लिए हुए थे हर भुजा में। ऐसी मार पर भगवान ने विजय प्राप्त की। और किस गुण से विजय प्राप्त की? दान आदि धर्म से। हम लोग देखिए, हमारे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हैं ध्यान में, या फिर हम विश्राम की अवस्था में हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मार हमारे ऊपर हावी हो रही है, जो अकुशल विचार है वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। हालांकि ये जो मार है, ये हमारे विचारों से थोड़ी सी भिन्न है। मार जो है वो देवलोक में जो मार होती है, वो मार देवता आते हैं, जो भगवान बुद्ध को हमेशा परेशान करने के लिए भी आते हैं, और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उनसे महापरिनिर्वाण की याचना करने भी आते हैं। यही उनका काम भी है। तो लेकिन हम लोग जो है, जब हमारे पास में ऐसा लगे कि हमारे ऊपर मार हावी हो रही है, कोई ना कोई परिस्थिति हमें हमारे मार्ग से भटका रही है, तो हमें कौन सा गुण भगवान का अपनाना चाहिए? दान आदि धर्म। दान आदि धर्म में पूरी पारमिताएं आ जाती हैं हमारी, जो 10 पारमिताएं हैं वो पारमिताएं आती हैं। तो दान आदि धर्म से हम इस मार्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तम तेजसा भवतु तेजय मंगलानि। और इस तेज के प्रताप से, भगवान का जो ये तेज है दान आदि धर्म का, इस तेज के प्रताप से तुम्हारा जय मंगल हो। अब इसमें जो है, जो घटना है वो कैसे होती है कि भगवान ने कैसे उसे जीता, उस घटना का मैं विवरण आपके सामने करना चाहती हूँ। तो मैं जो है इसको पढ़ती हूँ, आप सुनिए ध्यान से। बोधिसत्व को, ये अभी बोधिसत्व हैं, अभी जो है वो बुद्ध नहीं बने हैं, बोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। सुजाता की खीर खाने के पश्चात भगवान जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं बोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इस आसन से उठूंगा नहीं। तो वहां पर जब वो इस तरह से अपना दृढ़ संकल्पित होकर, अधिष्ठित होकर के वहां पर वो बैठते हैं आसन में, तब जो है मारसेना आती है। तो अभी बुद्ध नहीं बने हैं, बोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उससे पूर्व ये मारसेना आती है। तो बोधिसत्व को मार जब वायु, वर्षा, पत्थर, शस्त्र, धधकती राख, बालू, कीचड़, अंधकार वर्षा, इन सब से भी जब वो बोधिसत्व को वहां से भगा ना पाए, मार इन सब से भी उन्होंने तेज हवाएं चलाई, बारिश की बहुत धुआंधार, इसके बाद में पत्थर तक फेंके, इसके बाद में उन्होंने शस्त्र से हमला करने का प्रयास किया, राख फेंकी, गरम गरम राख जो होती है, बालू फेंकी, कीचड़ फेंकी, और एकदम अंधकार कर दिया, अंधेरा कर दिया। ये सब करने के बाद भी भगवान जो है अपने आसन से नहीं उठे। तो जब मार ने ये देखा कि वो इन सब से भी वो भगा नहीं पा रहे हैं भगवान को, तो उन्होंने कहा, अपने जो उनकी मार सेना थी, तो सेना से वो कहते हैं, तुम खड़े क्यों हो? इस बोधिसत्व को पकड़ो, मारो इसे, भगाओ। और परिषद को आज्ञा देने के बाद जो उनका जो राजा होता है, वो स्वयं जो है गिरी में खलंग हाथी पर बैठ करके अपने चक्र को लेकर बोधिसत्व के पास पहुंचता है।
और जो उनका श्रेष्ठ जो सबसे सीनियर होता है मार जो है एक तरह से, वो बोलती है सिद्धार्थ इस आसन से उठ जा, ये आसन तेरे लिए नहीं है। इसको हम लोग जो है, इस सूत्र को हम लोग महापृथ्वी सखी अहोसी सूत्र कहते हैं। महापृथ्वी, महापृथ्वी, महान पृथ्वी, सखी अहोसी, वो भगवान बुद्ध की सखी बन गई थी। हम लोग भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा को सभी जानते हैं। भगवान ने वो भूमि स्पर्श मुद्रा कब बनाई थी, ये यहीं पर आता है कि भगवान ने जब जब उनका कोई साथी नहीं था, कोई सारथी नहीं था, कोई प्रमाण देने वाला नहीं था कि ये आसन उन्हीं का है, तो भगवान ने अपना साथी, अपना सखी केवल और केवल उस भूमि को बनाया था, पृथ्वी को बनाया था। तो जब मार वहां पर आती है और सिद्धार्थ से कहती है सिद्धार्थ इस आसन से उठ, ये आसन तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मार ने बोधिसत्व ने सिद्धार्थ बोधिसत्व ने मार के ये वचन सुने और उनसे कहा मार, तूने ना तो 10 पारमिताएं पूरी की है, ना ही उपपारमिताएं पूरी की है, ना ही परमार्थ पारमिताएं पूरी की है। तूने ना तो महात्याग किए हैं और ना ही तूने जाति हित या लोक हित वाले काम किए हैं, ना ही तूने ज्ञान का आचरण किया है। इसीलिए ये आसन तेरे लिए नहीं है, ये आसन मेरे लिए है। इतना कहने के बाद जो है मार अपना क्रोध नहीं रोक पाया, अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो उसने महापुरुष पर, मतलब कि भगवान बुद्ध पर, बोधिसत्व पर अपना चक्र चलाया। जब वो चक्र चलाया उन्होंने, तो बोधिसत्व ने क्या किया, अपनी पारमिताओं का स्मरण किया, जो उन्होंने पूर्व में पारमिताएं पूरी की थी। और जो जितना भी उन्होंने चक्र चलाया, तो वो चक्र कैसा हो गया, वो चक्र बोधिसत्व के पास आया तो सही, लेकिन वो चक्र तुरंत ही पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया, और पुष्पमाला में परिवर्तित होकर के उनके पास में आकर के वो गिरा। इसी तरीके से मार ने वहां पर पत्थर फेंकने का जब प्रयास किया, तो वो पत्थर ऐसे हो गए जैसे कि बांस की झोपड़ी के समान, वो बिल्कुल एकदम खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और भगवान को कोई भी नुकसान वहां नहीं पहुंचा पाए। तो इस तरह से मार ने बहुत प्रयास किया, अलग अलग तरीके से प्रयास किया कि वो भगवान के ऊपर में प्रहार करे, लेकिन 10 पारमिताओं का स्मरण लगातार करने से, 10 पारमिताओं पर विश्वास करने से, 10 पारमिताओं का दृढ़ संकल्प करने से भगवान को मार कुछ भी कर ना पाई, और सारे के सारे जितने भी उनके हथियार थे, पत्थर थे, या जो भी चीजें मार ने इस्तेमाल की, वो भगवान के पास आकर के नीचे गिर गई। अब इसके बाद में जब मार भगवान से कहती है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि तुमने पारमिताओं को पूरा किया है, लेकिन तुम्हारी पारमिताओं का साक्षी यहाँ कौन है? मैं कैसे मान लूं कि तुमने पारमिताओं को पूरा किया है? केवल तुम्हारे कहने पर तो मैं नहीं मानूंगा, तो मैं कैसे मान लूं? तो भगवान वहां पर जो है, भगवान भी सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं किसे अपना साक्षी बनाऊंगा। तो भगवान उस समय कहते हैं कि ये पृथ्वी ही मेरी साक्षी है। तो भगवान ने क्या किया, भूमि स्पर्श मुद्रा से जो है पृथ्वी को छुआ, और जैसे ही पृथ्वी को छुआ भगवान ने, तो वहां पर भूकंप आने लगा। हम लोग जानते हैं कि भगवान ने भूकंप के 8 कारण बताए हैं, और उन 8 कारणों में से एक कारण ये भी है कि वहां भूकंप आने लगा, बहुत जोर से पृथ्वी हिलने लगी, वर्षा होने लगी। और मार ने जब ये देखा कि वास्तव में इसने पारमिताओं को पूरा किया है, और इसकी पारमिताओं का जो साक्षी है वो ये पृथ्वी है, तो मार वहां से वो भूकंप को देख करके और भारी वर्षा को देख करके मार वहां से भाग खड़ी हुई। और इसमें जो है भगवान ने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से दान पारमिता को पूरा किया। वैसंतर जातक में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान ने दान पारमिता को पूरा किया था, और अन्य अन्य पारमिताएं, जितनी भी पारमिताएं हैं, दान के साथ साथ में जितनी भी पारमिताएं हैं, उसको सबको स्मरण किया भगवान ने, और उस पृथ्वी को साक्षी बनाकर मार को वहां से भगा दिया। तो इसीलिए हम लोग जो अब पहला पहरा हम लोग पढ़ते हैं जय मंगल अट्ठ गाथा में, पहले की जो 4 पंक्तियां हैं वो यही है कि सेना सहित मार भगवान को भगाने के लिए, भगवान को डराने के लिए, ताकि वो बोधि ज्ञान को प्राप्त ना कर पाए, वो बुद्ध ना बन पाए, ऐसा करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन सेना जो है वो वहां से भाग खड़ी होती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने दान आदि धर्म से
या कहें हम पारमिताओं से भगवान ने उन्हें जीत लिया। और इस प्रताप से, भगवान के इस प्रताप से सभी का जय मंगल। ये हम लोग पहली 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो है हम लोग दूसरे पर आते हैं। दूसरे में हम लोग पढ़ते हैं मारा तिरे। अब इसमें सबसे पहले मार का ही वर्णन आ रहा है। मारा तिरे मतलब कि मार के अतिरिक्त और भी तो लोग थे जो भगवान को परेशान करते थे। तो मारा तिरेक अभियुजित सब रते। अब पूरी रात युद्ध करने वाले, पूरी रात युद्ध करने वाला कौन है? घोरम पनाल वक मख मदत यक्तम। पूरी रात युद्ध करने वाले आलवक नाम का यक्ष था, जो कि पूरा मदमस्त था। उसे मतलब ऐसा था कि वो लोगों को उठा उठा के फेंक सकता था। तो ऐसा आलवक नाम का यक्ष था। यक्ष कौन होते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि भगवान के काल में यक्ष हुआ करते थे, जो कि मनुष्यों को खाया करते थे, मनुष्यों का मांस खाया करते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य हैं जिसे हम नरभक्षी कहते हैं। बहुत सारे देशों में, नाइजीरिया या कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मनुष्य मनुष्य का मांस खाता है, तो हम उन्हें यक्ष के समान कह सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान के समय में यक्ष जो हुआ करते थे वो मनुष्यों का मांस खाया करते थे। और उन यक्ष में सबसे जो अत्यंत कहें हम खतरनाक, अत्यंत भयानक जो यक्ष था वो था आलवक नाम का यक्ष, जो कि मुख्य यक्ष था। और हम देखेंगे कि इसके बाद में जब भगवान ने आलवक नाम के यक्ष को जीत लिया, इसके पश्चात में आज भी थाईलैंड में आप देखेंगे, कंबोडिया में आप देखेंगे, तो इन थेरावादा देश में आपको भगवान बुद्ध के मंदिर के आगे या जहां उनकी प्रतिमा है, भव्य प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के समक्ष आपको यक्ष की प्रतिमाएं मिलती हैं। बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर तरीके से उनको सजाया जाता है और वहां रखा जाता है। एक तरह से वो भगवान की रक्षा कर रहे होते हैं, द्वारपाल बन के खड़े होते हैं। तो मारा तिरेकमभिरुचित सबरत्ति घोरम पनाल वक मख मदथ यक्खा हन्ति सुदंत विधिना जित्वा मुनिंदो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलाय। मार से भी बढ़ चढ़कर, और कौन था? सारी रात युद्ध करने वाले, अत्यंत दुर्धर्ष, कठोर हृदय वाले आलवक नामक यक्ष को जिस भगवान ने अपनी शांति और संयम के बल से, यहाँ पर धैर्य की बात हो रही है कि भगवान ने कितना धैर्य रखा और उस धैर्य से उन्होंने यक्ष तक को जीत लिया, उस तेज प्रताप से तुम्हारा मंगल हो। हम लोग धैर्य रख पाते हैं क्या? अगर हम लोगों को कोई गुस्सा दिलाने का प्रयास करे, कोई हमें अपशब्द कहे या किसी भी तरीके से हमारी बात ना माने, तो हम तुरंत अपना संयम खो देते हैं, तुरंत हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन हम यहाँ जब इस घटना को पढ़ते हैं भगवान की, कि भगवान ने, भगवान होते हुए सब कुछ जीतने के बाद में उन्होंने आलवक यक्ष को किस प्रकार धैर्य से जीता। आप खुद सुनिए कि अगर आपको ऐसा कोई आपके साथ में करे तो आप धैर्य रख पाएंगे क्या? तो आलवक सूक्त में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान आलवी में विहार कर थे। उस समय भगवान आलवक नामक यक्ष के भवन में प्रवेश करते हैं। तब आलवक यक्ष जहां भगवान थे वहां उन्होंने भगवान को जाकर ऐसा कहा, श्रमण बाहर निकल। भगवान कहते हैं आउस, बहुत अच्छा। आउस अपने से छोटे को बोला जाता है, कहकर भगवान बाहर निकल गए। आलवक कहता है, यक्ष कहते हैं श्रमण भीतर आओ। भगवान कहते हैं आउस, बहुत अच्छा, कहकर भगवान भीतर आ गए। दूसरी बार और तीसरी बार भी आलवक ने भगवान को ऐसा ही कहा, मतलब कि 3 बार भगवान को आलवक ने कहा, श्रमण तू यहाँ से बाहर निकल। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान बाहर चले जाते हैं। वो फिर अंदर बुलाता है, श्रमण तू अंदर आ। भगवान अंदर आते हैं। वो दूसरी बार भी ऐसा ही कहता है, भगवान चले जाते हैं, फिर बुलाता है, फिर अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी बार भी भगवान को भीतर बाहर भगाता है और फिर अंदर बुलाता है। 3 बार तो भगवान धैर्य रखते हैं।
अगर कोई हमें एक बारी में कहे तो हम लोग उठकर चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, है ना। लेकिन भगवान को पता था कि इस आल्वक नामक यक्ष को केवल धैर्य से जीता जा सकता है, और भगवान ने इतना धैर्य रखा कि वो 3 बार उन्होंने आल्वक यक्ष की बात मानी। लेकिन चौथी बार उसने भगवान ने उनकी बात नहीं मानी। उसने चौथी बार भी भगवान से कहा, श्रवण बाहर जाओ। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक बार भी नहीं सुनूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा। आल्वक भगवान से कहते हैं, मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सीना फाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा एक पैर पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दूंगा। भगवान कहते हैं, मैं इस समस्त चक्रवाल में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाता जो मुझे नुकसान पहुंचा सके, जो मेरा पैर पकड़ करके गंगा के उस पार फेंक सके, या जो मेरी सीना चीर सके। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछो। इस पर आल्वक यक्ष ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। पुरुष का सर्वोत्तम धन क्या है? मतलब कि यदि कोई व्यक्ति है, किसी भी मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? हम लोग क्या सोचेंगे, हमारा श्रेष्ठ धन क्या है? हमारा श्रेष्ठ धन हमारा बहुत सुंदर करोड़ों का अच्छा सा बनाया हुआ घर है, हमारे पास बहुत सारे आभूषण हैं, सोने के, हीरे के, वो हमारा धन है सबसे बड़ा। या हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा है जो कि क्षण भर में नष्ट होने वाला है, कभी भी नष्ट हो सकता है ये सारी संपत्ति। तो ये सारे हमारा जो है ये श्रेष्ठ धन नहीं है। तो भगवान वहां कहते हैं कि पुरुषों का श्रेष्ठ धन क्या है? हमारी श्रद्धा। भगवान ने जो संपत्ति है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, वो हमारी श्रद्धा संपत्ति बताई। ये तो अभी हम लोग देखिए हाल ही की घटना से भी उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग सभी जुड़े हुए हैं और हमें सभी को पता चला है कि अभी सीरिया में कितना बड़ा भूकंप आया है, और वहां पर लगातार भूकंप से कितने लोग मारे गए, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्षण भर में नष्ट हो गई। जो परिवार एक साथ रहता था, जो कहता था मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे माता पिता, वो कहाँ बिछड़ गए। एक किसी कोने में है तो दूसरा किसी कोने में बिछड़ गया भूकंप के आने से, कैसे क्षण भर में नष्ट हो गया। ये सारी चीजें हमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती हैं, भारत में भी हो सकती हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का सर्वोत्तम संपत्ति श्रद्धा होगी तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लेकिन उसकी इस संपत्ति कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस संपत्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई भूकंप आए या कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, लेकिन इस संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकता। तो आल्वक यक्ष ने भगवान से पूछा कि मनुष्य का सर्वोत्तम धन क्या है, सर्वोत्तम संपत्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं, श्रद्धा ही मनुष्य का सर्वोत्तम संपत्ति है। तो वो क्या दूसरा प्रश्न पूछता है कि कौन सा अभ्यास ऐसा है जिससे व्यक्ति को सुख मिल सकता है? भगवान कहते हैं, धम्म का अभ्यास। धम्म मतलब केवल, हम कहते हैं कि त्रिपिटक, हम धम्म कहते हैं त्रिपिटक को। धम्म का वास्तविक अर्थ है ज्ञान का मार्ग। अगर हम एक संकुचित उसमें शब्दों में उसको कहें, बहुत व्यापक में ना जाए हम लोग, तो ज्ञान का जो मार्ग है वो उसको हम धम्म कहते हैं। तो ज्ञान का जो मार्ग है वो पूरा त्रिपिटक में समाया हुआ है, इसीलिए हम उसे धम्म कहते हैं। भगवान बुद्ध के वचनों में केवल और केवल ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं पर भी भगवान ने अज्ञानता की बात नहीं की है, या कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो कि पाप हो या अकुशल हो, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया। तो जितना भी हमारा ज्ञान का मार्ग है, जो हमें कुशल मार्ग में लगाता है, जो हमें आर्य मार्ग की प्राप्ति कराता है और हमें निर्वाण अवस्था तक लेकर जाता है, ये सारा जो धम्म है, तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ धर्म का अभ्यास जो व्यक्ति करता है वही सुख पा सकता है। धम्म है, उसको आज हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो धर्म होता है, हालांकि धर्म का अलग अर्थ लिया जाता है, संप्रदायों को धर्म बोला जाता है, लेकिन धम्म ही हमारा जो है वो अभ्यास सुख लाता है। तो केवल धम्म का अभ्यास करने से ही सुख आएगा, ये आल्वक यक्ष भी मानता था, इसीलिए भगवान की बात पर उन्होंने सहमति जताई। तीसरा सवाल आल्वक यक्ष ने पूछा, सभी रस में सबसे स्वादिष्ट रस कौन सा है? तो भगवान कहते हैं,
सत्य का रस, सच्चाई का रस जो है वो सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ, और सभी रसों में यदि कोई सबसे स्वादिष्ट रस है तो केवल और केवल सत्य का रस है। वो ऐसा रस है जो कभी छुप नहीं सकता, वो हमेशा आपको स्वादिष्ट लगेगा ही लगेगा। फिर भगवान कहते हैं, आल्वक पूछता है कि कैसे जीना श्रेष्ठ कहा गया है। मतलब हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जीवन जिया जाए अगर हमें उसे श्रेष्ठ जीवन कहना है या श्रेष्ठ जीवन जीना है। तो भगवान कहते हैं प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीना श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। तो ये 4 प्रश्न पहले उसने पूछे, एक कड़ी में ये 4 प्रश्न पूछे। मनुष्यों की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है हमारी श्रद्धा संपत्ति। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कौन सा अभ्यास सुख लाता है। तो भगवान कहते हैं धम्म का अभ्यास सुख लाता है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा सभी रस में सबसे स्वादिष्ट रस कौन सा है। तो भगवान कहते हैं सत्य का रस सबसे स्वादिष्ट रस है। और चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि कैसे जीवन जीने को श्रेष्ठ कहा गया है। तो भगवान कहते हैं प्रज्ञा पूर्वक, ज्ञानी बनकर के प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीने को श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। आल्वक संतुष्ट होता है, लेकिन उसके प्रश्न यहाँ पर समाप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं, आल्वक पूछता है प्रज्ञा को पाया कैसे जा सकता है। प्रज्ञा का जीवन जीना तो ठीक है, प्रज्ञा का जीवन हम लोग जी सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। कैसे कोई व्यक्ति प्रज्ञा का लाभ लेता है, कैसे कोई व्यक्ति उस धन को प्राप्त करता है, कैसे उसे कीर्ति प्राप्त होती है, और कैसे वो हमेशा अपने मित्रों को अपने पास रख सकता है। तो इन 4 प्रश्नों को फिर से आल्वक ने पूछा। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि श्रद्धा रखकर, किस चीज में श्रद्धा रखनी है, अरहंतों में श्रद्धा रखकर, धम्म में श्रद्धा रखकर, निर्वाण प्राप्ति में श्रद्धा रख करके, और साथ ही साथ में धम्म श्रवण करके कोई व्यक्ति प्रज्ञा का लाभ प्राप्त करता है। एक तरह से भगवान ने यहाँ स्वयं बताया है कि जो सद्जन है, सद्जन मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, सद्गुणों वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति में श्रद्धा रखो, अरहंतों में और धम्म में श्रद्धा रखो, निर्वाण प्राप्ति के लिए हमेशा धम्म श्रवण करते रहो। जो व्यक्ति हमेशा ऐसा करता है, बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा रखता है, अरहंतों में श्रद्धा रखता है, साथ ही साथ सद्गुणों वाले व्यक्ति में श्रद्धा रखता है, और वो हमेशा निर्वाण प्राप्ति के लिए धम्म श्रवण करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रज्ञा लाभी होता है, उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में वो पूछता है कि धन जो हमारा है वो कैसे कमाया जा सकता है, या कैसे कोई व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पर श्रद्धा संपत्ति की बात नहीं हो रही है, ये भौतिक धन की बात हो रही है। तो भगवान कहते हैं अपमत्तो, अप्रमाद से, अप्रमाद मतलब आलस रहित होकर, साथ ही साथ कोई भी आलस रहित होकर अनुकूल कर्म करने वाला। हम लोग जब मंगल सूक्त पढ़ते हैं तब भी हम लोग ये पढ़ते हैं अनुकूला च कर्मंता, कि अनुकूल कर्म करने वाला जो व्यक्ति अनुकूल कर्म करता हो, मतलब उसकी जो आजीविका है वो सम्यक आजीविका हो, और साथ ही साथ में वो अप्रमादी होकर बिना आलस के वो काम करता हो, वो उत्साही होकर के जोश में हमेशा अपने काम को करता हो, परिश्रम करके अपने काम को करता हो, ऐसा व्यक्ति धन को अर्जित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को धन अर्जित करने में कठिनाई हो रही है तो उसे देखना चाहिए कि कहीं मेरे में जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम के प्रति मेरी रुचि है या नहीं है। क्योंकि रुचि नहीं होगी तो हमारे अंदर उस काम के प्रति, उस काम को करने के प्रति जोश नहीं आएगा। साथ ही साथ में यदि हम लोग जो है परिश्रम नहीं कर रहे हैं, जितना परिश्रम हमें करना चाहिए उतना परिश्रम हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारी आजीविका है वो सम्यक है या नहीं, अनुकूल कर्म है या नहीं, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम अनुकूल कर्म कर रहे हैं या नहीं, और अप्रमादी होकर के कर्म कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग प्रमादी हैं, मतलब कि आलसी होकर के काम कर रहे हैं। तो ये 4 भगवान ने बताए कि आलस रहित होकर, उत्साही होकर, जोश परिश्रमी होकर के, और साथ ही साथ में जो है अनुकूल कर्म करके वो व्यक्ति धन को अर्जित कर सकता है। तीसरा प्रश्न वो पूछता है
कि कीर्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। कीर्ति मतलब हमारा यश फैलता है, सारी जगह हमारी अच्छाई लोगों को दिखाई देती है, हमारी अच्छाई के बारे में चर्चा होती है, तो हमारा यश, गुडविल हमारी फैलती है। तो वो कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? तो भगवान कहते हैं सत्य से। यदि वो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो सत्य बोल करके वो व्यक्ति हमेशा कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। और कैसे कोई व्यक्ति मित्रों को अपने जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको हम लोग बांध कर रख सकते हैं। बांध कर मतलब हमेशा अपने पास रख सकते हैं, हमारा कोई भी मित्र हमसे दूर ना जाए, ऐसा हम लोग कैसा कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं हमेशा देकर। यदि हम मित्रों को हमेशा देते रहते हैं, देते मतलब हमेशा हर तरीके से उनकी मदद करते हैं, समय समय पर उपहार देते हैं, या फिर हम लोग उन्हें किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, जो भी उन्हें सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए, तो जब भी हम उन्हें देते हैं तो देने से ही कोई व्यक्ति मित्र बनता है। यदि आप कुछ नहीं दे रहे हैं अपने मित्र को तो निश्चित रूप से वो आपको छोड़कर जा सकता है। तो यदि हमें अपने मित्रों को अपने पास रखना है तो हमें समय समय पर उनको देते रहना होगा, चाहे हम आर्थिक मदद दें, चाहे हम मानसिक मदद दें, चाहे हम उन्हें समय समय पर उपहार दें। हमने घर में अच्छा कुछ खाना बनाया है तो हम लेकर के जाते हैं अपने दोस्तों को खिलाने। तो इस तरह से हम लोग लगातार देने से अपनी मित्रता बनाए रख सकते हैं। इसके बाद में जब ये 8 प्रश्न भगवान के आल्वक के खत्म हुए और भगवान ने इनका उत्तर दिया, तो आल्वक यक्ष जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा कि भगवान आप मेरे कल्याण के लिए आलवी प्रवास करने आए, ये मैंने जान लिया है। और ये भी मैंने जान आदरणीय भिक्षुनी, आपका माइक भी म्यूट हो गया है, कैमरा भी म्यूट हो गया है। आई थिंक मेरी वीडियो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके। जी। तो भगवान कहते हैं कि इन सबसे जो है हमारा, हम लोग धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम लोग कीर्ति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम लोग मित्रों को बांधकर कैसे रख सकते हैं, और कैसे हम प्रज्ञावान हो सकते हैं। भगवान ने इन प्रश्नों के भी उत्तर दिए और इन प्रश्नों से आल्वक जो है बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप आलवी प्रवास करने के लिए आए, आलवी जगह का नाम है, आलवी आप प्रवास करने के लिए आए केवल मेरे कल्याण के लिए। और अब मैंने जान लिया है कि किसको देने से महाफल की प्राप्ति होती है, और वो भगवान को साधुवाद देता है, 3 बार साधु करता है, अभिनंदन करता है और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद उसने कभी भगवान को किसी भी तरीके से परेशान करने के प्रयास नहीं किए। अब ये हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा मारा तिरेक अभियुजित तबरति घोरम पनाल वक्त मख मदत यथा खंती सुदंत विभिना। तो भगवान ने इसे धैर्य से ही जीता। यदि भगवान के अंदर धैर्य नहीं होता तो भगवान एक ही बार कहने से वहां से चले जाते और फिर वो आल्वक यक्ष को अपने गुण से नहीं जीत पाते। तो ऐसे ही हमें भगवान बुद्ध के इस गुण से ये सीखना चाहिए कि हमें धैर्यवान होना चाहिए। बहुत बार धैर्य रखने से बहुत सारे काम हमारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग जीत सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो यक्ष के स्वभाव का है, जो चंड स्वभाव का है, यदि आप उसे जीतना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। तो चंड स्वभाव के व्यक्ति को हम केवल धैर्य से जीत सकते हैं। इसके पश्चात हमारा तीसरा जो कड़ी है इसमें, नाला गिरी गजवरम अति मत्त भूतम दावक की चक्र मसनीव सुदारुनंत में तंबु से कविधिना जितवा मुनेन्द्रो तम तेजसा भवतु ते जय मंगला। अब यहाँ पर फिर से हाथी की बात आ रही है। अब कौन सा हाथी है हमारे पास में? नालागिरी हाथी है। हाथी का नाम है नालागिरी, जो कि सभी हाथियों में सबसे ज्यादा मदमस्त रहने वाला हाथी था। और ये कहाँ पर था? राजा
अजातशत्रु के पास में था। तो भगवान ने इसे कैसे जीता? मैत्री से। मैत्री की बारिश की उस पर, बिल्कुल जैसे कि पानी की बारिश हो रही हो, तो मैत्री उस पर छिड़की, मैत्री की बारिश की, और नालागिरी जैसे हाथी को भी उन्होंने जीत लिया। और ये नालागिरी हाथी जो है वो देवदत्त के द्वारा ही भगवान के नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ा गया था। हम लोग कई सारी पेंटिंग्स भी देखते हैं जहां पर भगवान हाथी पर हाथ फेरते हुए दिखाया हुआ है, और या फिर हाथी जो है घुटने टेक करके भगवान के सामने बैठा हुआ है। तो ये वही दर्शाता है कि भगवान ने किस प्रकार अपनी मैत्री रूपी मैत्री को वर्षा के समान छिड़का हाथी के ऊपर, और नालागिरी हाथी को भी उन्होंने जीत लिया। तो और वो हाथी की जो गुण है वो बताया हुआ है, दावग्गी चक्र। दावग्गी मतलब जैसे कि जंगल में आग लग जाती है ना, दावग्गी, दावग्गी का मतलब अग्नि मतलब अग्नि, और दाव मतलब जंगल की आग। तो जंगल में जैसे आग लगती है तो वो कैसे घूमती है पूरी आग, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो वो जो हाथी था नालागिरी, वो इसी तरीके से मदमस्त रहने वाला हाथी था कि वो अग्नि के समान था पूरा, कि कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। और उसे बताया गया है विद्युत की भांति, बिजली की भांति, कोई भी बिजली को छूने से भी डरता है कि करंट ना लग जाए। तो इसी तरह से वो हाथी को छूने से भी लोग डरते थे कि ये जैसे ही छुएंगे तो एकदम से जो है ये आग की भांति फैलने लगेगा एकदम। तो वो नालागिरी हाथी को भगवान ने अपने मैत्री रूपी जल की वर्षा से जीत लिया, और उनके इस तेज प्रताप से तुम्हारा मंगल हो। अब इसकी जो घटना है उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। राजगृह में उस समय भयंकर हाथी नालागिरी और मनुष्यों का हत्यारा था, भयंकर भी था और मनुष्यों का हत्यारा भी था। देवदत्त अपने महावतों को खोजने के लिए गया और राजा अजातशत्रु पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए बुद्ध के खिलाफ उस हाथी को मुक्त करने का आदेश दिया जब वे राजगृह में प्रवेश करें। तो देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा कि आपके पास में जो नालागिरी हाथी है, जैसे ही भगवान राजगृह में प्रवेश करेंगे आप उस हाथी को छोड़ देना। अगले दिन कई भिक्षुओं से घिरे बुद्ध सामान्य पिंडपात पर शहर आए, जहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भगवान के साथ में थे। जब भगवान राजगृह पधारे, बौद्ध भिक्षु भिक्षा के रूप में भोजन प्राप्त करने के लिए जाते हैं हमेशा। तो वहां हाथी को खोल दिया गया, और वो हाथी जो है वो बिल्कुल बिजली की भांति और जंगल में आग की भांति जो है एकदम मदमस्त होकर के अपनी सूंड को ऊपर उठाए, अपने कान और पूंछ को एकदम टाइट करके बुद्ध के पास में दौड़ा। वो ऐसा कहा जाता है कि वो हाथी पहले से मदमस्त था ही, और साथ ही साथ में उस हाथी को और मदमस्त करने के लिए देवदत्त ने जो है वहां पर उसे नशा कराया था। उसे ताड़ी जो होती है इस तरह के, वो नशा कराया गया था उसे, ताकि वो और मदमस्त हो जाए। और जैसे ही उस हाथी को छोड़ा गया तो भगवान सामने से ही आ रहे थे, तो हाथी सीधा भगवान की तरफ दौड़ा। जो भिक्षु भगवान बुद्ध के साथ थे, तो उन्होंने भिक्षुओं ने बुद्ध से याचना भी की कि बुद्ध वापस चलिए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें आश्वस्त किया कि बाहर से आने वाली कोई भी आक्रामकता उन्हें उनके जीवन से वंचित नहीं कर सकती। भयभीत राजगृह की आबादी ने छतों पर शरण ली और दांव लगाया कि कौन जीतेगा, बुद्ध या हाथी। मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि लोग दूर भागने लगे कि वो हाथी कहीं हमें ही ना मारने आ जाए। और वो सारे के सारे लोग जो है अपनी छतों पर चढ़ गए, और वो देख रहे थे कि अब कौन जीतता है, कि बुद्ध जीतेंगे या फिर वो नालागिरी हाथी जीतेगा। तब भगवान बुद्ध ने करुणा और मैत्री से नालागिरी के पास में आए, नालागिरी उनके पास में आया। भगवान नालागिरी सूंड को नीचे करते हुए बुद्ध के सामने रुक गया। तो बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से उसके माथे को सहलाया, जैसा कि पाली में कहा गया है, दक्षी सेन हथेना हथी सा कुंभकं परामर्शंतो। भगवान ने अपने दक्षिण हाथ से, मतलब दाएं हाथ से, सीधे हाथ से उसके माथे को सहलाया और कहा, हे हाथी, ये तुम्हारा हमला जो है वो बहुत ही शर्मनाक होगा। नशे और आलस से दूर रहो। आलसी अच्छे भाग्य से चूक जाता है, जो व्यक्ति आलसी होता है। इस तरह से कार्य करो और एक अच्छी सुगति को प्राप्त करो। अब जानवर भाषा समझेगा या नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा। हम जानते हैं कि आज भी हम लोग बहुत पालतू जानवरों को रखते हैं, कुत्ता बिल्ली, तो वो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं।
और वो नालागिरी हाथी तो वहां किसी न किसी निमित्त के कारण था, तो उसने भगवान बुद्ध की इन भाषा को, इस शब्दों को समझा। इन शब्दों पर नालागिरी ने बुद्ध के पैरों पर पड़ी धूल और बालू के दानों को अपनी सूंड में इकट्ठा किया और उन्हें अपने सिर के ऊपर फैला दिया। फिर घुटने टेकते हुए वो पीछे हट गया और लगातार बुद्ध को देखते हुए पीछे हटता चला गया। इस अवसर पर लोगों ने निम्नलिखित छंद को बोला। कुछ लोग डंडे के वार से, कुछ लोग कोड़ों के वार से उस हाथी को वश में करते हैं, लेकिन इस महान ऋषि ने तो बिना छड़ी के और बिना हथियार के इस मदमस्त हाथी को अपने वश में किया। तो ये भगवान का जो गुण था, जो मैत्री रूपी गुण था, तो ये भी बहुत दिलचस्प है कि बुद्ध ने पहले सहानुभूति और शांति का इस्तेमाल किया और क्रोधित जानवर के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार उन्होंने दिखाया। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि जानवर भी जो है शांत और पवित्र जो बुद्ध था, उनके द्वारा जो ऊर्जा शक्ति इस्तेमाल की जा रही थी, जो मैत्री इस्तेमाल की जा रही थी भगवान बुद्ध के द्वारा, जानवर ने भी उसे महसूस किया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। और वहां पर वो जो है वहां से दूर हटता चला गया और भगवान की जो मैत्री रूपी जल की जो वर्षा थी, उससे वो जो है वहां बिल्कुल पीछे हट गया। तो यहाँ पर यदि अब आज ऐसा होता है या नहीं होता, मैं अपना स्वयं का आपको उदाहरण बताती हूँ। मेरे साथ में ऐसा हुआ है अभी 2-3 महीने पहले की बात है, शायद अक्टूबर या नवंबर की बात है। हम लोग एक जंगल में, एक विहार है नागपुर से कुछ दूरी पर, हम लोग वहाँ जंगल वाले उस बुद्ध विहार में गए थे। तो वहाँ बुद्ध विहार के थोड़ा सा ही आगे जंगल में ही एक झरना बना है, बड़ा ही सुंदर झरना है। तो मेरे साथ में कुछ उपासक उपासिकाएं और उनके बच्चे भी थे। तो सभी बुद्ध विहार घूमने के बाद, भंते जी को भोजन दान करने के पश्चात और धम्म श्रवण करने के पश्चात सभी झरने की तरफ गए। तो वो झरना नीचे की तरफ था पहाड़ी से। और जब हम लोग झरने पर, वो लोग अपना मनोरंजन करके खूब सारी फोटोज खिंचवा करके जब वो वापस आ रहे थे ऊपर की तरफ, तो सामने से 2-3 गाय आ रही थी, क्योंकि वहां पर जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो अपनी गायें और बकरियों को, जो भी पशु पालन करते हैं वहां पर, तो वो अपने पशुओं को चराने के लिए वो जंगल में लेकर आते हैं। तो वहां वो गाय को लेकर आए थे, जिसमें से एक गाय का बछड़ा था, हालांकि बड़ा था काफी, वो काफी तेजी से सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। और उसकी वजह से सभी उपासिकाएं इधर उधर भागने लगी। और मेरे साथ में जो पीछे कुछ उपासिकाएं थी, तो मैंने उनको बोला एक जगह पर शांत खड़े हो जाओ, ये कुछ भी नहीं कहेगी। हालांकि एक उपासिका को चोट भी आई क्योंकि वो भागने लगी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग शांत खड़े हुए, वो गाय का जो बछड़ा सामने से आ रहा था, वो भी हमसे 1 फीट की दूरी, 2 फीट की दूरी पर, वो भी बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। वो बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा था, लेकिन वो भी 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड के लिए वो वहां खड़ा रहा और उसके बाद वो अपनी दिशा बदल करके चला गया। और जब ये मेरे साथ में जब ये घटना हुई, तो मेरे मन में, सच में मेरे मन में जो है, सिर्फ और सिर्फ नालागिरी हाथी का दृश्य सामने आया मेरे मन में। और जैसे ही मैंने नालागिरी हाथी का दृश्य याद किया और भगवान बुद्ध की मैत्री रूपी जो जल की वर्षा थी उसको याद किया, तो बस उसी से जो है ये मंगल हुआ कि वो गाय का बछड़ा वहीं पर रुक गया और किसी को चोट नहीं आई उसके पश्चात में। और वो जो है अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चला गया। तो वास्तव में हमारी मैत्री जो है वो काम करती है। हमें इसी तरह से प्रयास करना चाहिए कि जब भी कोई पागल कुत्ता है या फिर बिल्ली है या कोई भी जानवर हमारे पास में आता है, यदि हम पूरे तरीके से उसे हम मैत्री देते हैं और भगवान बुद्ध के मैत्री गुण को याद करते हैं, तो उस बल से, उस तेज के प्रताप से हमारा मंगल जरूर होगा। इसके बाद में हम लोग आज का जो अंतिम कड़ी है, हमारी चौथी कड़ी है, हम उस पे चलते हैं। चौथा हमारा है अंगुलीमाल के बारे में, जिसे सभी लोग जानते हैं। उखित खग्गमतिहत सुदारुनंत धावन्ति योजन पथ अंगुलीमालवंतः इद्धि पिसंखत मनो जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलान। यहाँ भगवान ने अपनी जो साइकिक पावर होती है, अभिज्ञा जिसको हम बोलते हैं, उस शक्ति का इस्तेमाल किया। तो हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ने वाले अत्यंत भयानक अंगुलीमाल को जिन भगवान बुद्ध ने अपने रिद्धि बल से जीत लिया, रिद्धि बल से उन्होंने जीत लिया, उन तेज प्रताप से तुम्हारा मंगल हो।
इसकी घटना हम लोग पढ़ते हैं। ये अंगुलीमाल के बारे में वैसे तो हम सभी जानते हैं, बहुत बार हमने सुना है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। उस समय राजा प्रसेनजीत के राज्य में बहुत ही रुद्र लोहित पानी मार काटने संलग्न प्राणी भूतों में दया रहित अंगुलीमाल नामक डाकू था। उसने ग्रामों को भी अग्राम कर दिया, निगमों को भी अनिगम कर दिया, जनपद को भी अजनपद कर दिया। मतलब क्योंकि वहां जो रहने वाले लोग थे उनको मार डालता था, या फिर जो बच जाते थे वो उसके डर से वो गांव छोड़कर भाग जाते थे, दूसरी जगहों में जाकर रहने लगते थे। तो उसने गांव को भी अग्राम कर दिया, निगम को भी अनिगम कर दिया, और जनपद को भी उसने अजनपद कर दिया। तब भगवान पूर्वाह्न समय चीवर पहनकर पात्र लेकर श्रावस्ती में पिंडपात के लिए गए। श्रावस्ती में पिंडचार करके भोजन के बाद शयन आसन संभाल पात्र चीवर ले जहां डाकू अंगुलीमाल रहता था वहां गए। गोपालकों, पशुपालकों, कृषक, राहगीरों ने भगवान को जिधर डाकू अंगुलीमाल था उस रास्ते पर जाते हुए देखा। लोग देख रहे थे कि भगवान तो अंगुलीमाल की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान को रोकने की कोशिश की। भगवान से कहा, मत जा श्रमण। श्रमण हमें पता है श्रम करने वाला, मानसिक श्रम करने वाले को वहां पर श्रमण कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के समय में जितने भी भिक्षु थे सभी को श्रमण कहा जाता था। इस रास्ते जाओ, उस मार्ग में मत जाओ, वहां अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है। उसने ग्रामों को भी अग्राम कर दिया, निगम को भी अनिगम कर दिया, जनपदों को भी अजनपद कर दिया। वह मनुष्यों को मारकर अंगुलियों की माला पहनता है। इस मार्ग पर श्रमण मत जाओ। यदि इस मार्ग पर 20 पुरुष, 30 पुरुष, 40 पुरुष, 50 पुरुष तक भी इकट्ठा होकर जाते हैं तब भी वो अंगुलीमाल के हाथों में आ जाते हैं, और तुम तो अकेले जा रहे हो। ऐसा कहने पर भगवान ने मौन धारण किया। शांति से वो चलते रहे। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी 3 बार उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान वहां नहीं रुके। डाकू अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते देखा। देखकर उसको यह हुआ, आश्चर्य है, अद्भुत है। इस रास्ते पर 10 पुरुष, 20 पुरुष, 30 पुरुष, 40 पुरुष, 50 पुरुष भी इकट्ठा होकर चलते हैं तो भी मेरे हाथों में पड़ जाते हैं। और इस श्रमण को देखो, यह अकेला चला आ रहा है। अकेले का मतलब तो ये मेरा तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, क्योंकि मेरा मान सम्मान तो इसी में है कि लोग मुझसे डरे और गुट में आए। क्यों ना मैं इस श्रमण को जान से मार दूं। तब अंगुलीमाल डाकू तलवार लेकर के तीर धनुष चढ़ा भगवान के पीछे चला। तब भगवान ने इस प्रकार का योग बल प्रकट किया कि डाकू अंगुलीमाल मामूली चाल से चलते हुए भी डाकुली अंगुलीमाल जो भगवान थे वो मामूली चाल से चल रहे थे, और डाकू अंगुलीमाल जो है वो बहुत तेज गति से दौड़ रहा था भगवान के पीछे, लेकिन फिर भी वो भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था। तब डाकू अंगुलीमाल को यह हुआ, आश्चर्य है, अद्भुत है। मैं पहले दौड़ते हुए हाथी को भी पीछा करके पकड़ लेता था, मैं तो घोड़े को भी पकड़ लेता था, रथ को भी पकड़ लेता था, यहाँ तक कि मैं हिरन को भी पकड़ लेता था दौड़कर। लेकिन ये मामूली चाल से चलता हुआ श्रमण, और मैं इतनी तेज गति से दौड़कर भी इसे नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जब वो थक गया दौड़ते दौड़ते, तब उसने भगवान से कहा, वहीं खड़ा रहे श्रमण। भगवान ने कहा, उसने कहा वहीं खड़ा रहे, स्थिर हो जा। भगवान ने कहा, मैं तो स्थिर हूँ, तुम कब स्थिर हो गए अंगुलीमाल। तब डाकू अंगुलीमाल को यह हुआ कि ये इतनी तेज चल रहा है, ये मामूली गति से चलता जा रहा है, और रुक तो मैं गया हूँ, लेकिन ये उल्टा मुझे से कह रहा है कि मैं रुक गया हूँ और तुम नहीं रुके हो। तो उसने भगवान से कहा, स्थित हो, लेकिन मुझे तो तुम स्थित नहीं दिखते हो, तुम तो चल रहे हो। भगवान ने कहा, मैं तुझसे ही ये बात पूछता हूँ अंगुलीमाल, तू कैसे स्थित है और मैं कैसे अस्थित हूँ। अंगुलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति मैंने द्वेष छोड़ दिया है, दंड छोड़ दिया है, इसीलिए मैं तो रुक गया हूँ।
लेकिन तुम अभी भी वही कर रहे हो, तो इसलिए तुम नहीं रुके हो, तुम अस्थिर हो। इतनी ही बात में अंगुलीमाल को जो है भगवान का धर्मयुक्त जो गाथा थी वो सुन करके उसने कहा कि मैं इस धर्मयुक्त गाथा को सुनकर चिरकाल तक के लिए मैं इस प्राणी हत्या को छोड़ दूंगा। इसी प्रकार डाकू ने तलवार और हथियार वहीं पर फेंक दिए और डाकू ने भगवान बुद्ध के पैरों की वंदना की। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के पैरों की वंदना की और उनसे प्रवज्ञा मांगी। बुद्ध करुणामय महर्षि जो देवों सहित लोगों के शास्ता हैं, उन्होंने यही भिक्षु उपसंपदा, आओ भिक्षु तुम्हारी उपसंपदा है, तो ये बोल करके उन्होंने भिक्षु संघ में अंगुलीमाल को प्रवेश दिया। इसके बाद की घटना हम लोग जानते हैं कि जब वहां पर भगवान आज भी हम लोग जब कोई महिला गर्भवती होती है तब जो है हम लोग अंगुलीमाल सूत्र का पठन करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी घटना हुई थी कि अंगुलीमाल ने एक महिला को प्रसव पीड़ा से पीड़ित देखा और वो बहुत घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर जान बचाने की बारी आई थी। और अंगुलीमाल के चित्त में ऐसा उत्पन्न हुआ कि मैंने तो आज तक सभी की जान ली है, बल्कि मैंने किसी की जान बचाई नहीं है। तो वो दौड़ कर घबराता हुआ, उस समय तक अंगुलीमाल अरहंत नहीं हुए थे, उनका नाम अहिंसक हो गया था, जो कि उनका पूर्व नाम भी था। तो अहिंसक ने कभी किसी की जान नहीं बचाई थी, तो इसलिए वो घबराते हुए भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान वहां एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, तो आप भगवान आइए और उसे मंगल मैत्री दीजिए या उसे पीड़ा से मुक्त कीजिए। भगवान कहते हैं अंगुलीमाल तुम ही जाओ और तुम वहां सत्य क्रिया करो। सत्य क्रिया कैसे? तुम ये बोलो कि जब से मैंने इस मनुष्य भूमि में जन्म लिया है तब से मैंने कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया है, और इस सत्य के प्रताप से माता और गर्भ दोनों का मंगल हो। लेकिन अंगुलीमाल कहता है कि भगवान ये तो झूठ हो जाएगा, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, मैंने तो बहुत अकुशल किया है। तो भगवान कहते हैं तो ठीक है, तुम ऐसा कहो कि जब से मैंने इस प्रवज्ञा को धारण किया है, इस संन्यास को धारण किया है, तब से मैंने कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया है और इस सत्य के प्रताप से तुम्हारा मंगल हो। तो भगवान वहां पर जब ऐसा अंगुलीमाल को बताते हैं तो अंगुलीमाल कहते हैं कि ये तो सत्य है। तो अंगुलीमाल वापस जाते हैं और वहां पर जाकर वो प्रसव पीड़ा से जो पीड़ित महिला होती है उसे ऐसा वचन दे करके कि मैंने जब से इस प्रवज्जित जीवन में मैंने अंग चीवर धारण किया है, या प्रवज्जित जीवन में जब से मैं आया हूँ तब से मैंने कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया है, और यदि ये सत्य हो तो इस सत्य की क्रिया से तुम्हारा और गर्भ दोनों का मंगल हो। वहीं पर वो गर्भवती महिला का चित्त एकदम शांत हो जाता है और शांत चित्त से उसने जो है वहां शिशु को जन्म दिया और माता और शिशु दोनों ही स्वस्थ होते हैं, और वहीं पर अंगुलीमाल जो है वो अरहंत पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अंगुलीमाल को जो भगवान बुद्ध ने जीता तो उन्होंने अपनी रिद्धि बल से जीता। और रिद्धि बल कहाँ प्रयोग किया उन्होंने? कि अंगुलीमाल दौड़ रहा था और भगवान समान गति से चल रहे थे, तो वहां उन्होंने अपने रिद्धि बल का प्रयोग किया कि मैं समान गति से चलते हुए भी दौड़ते हुए अंगुलीमाल जो है वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यदि वो अंगुलीमाल थकता नहीं तो वो भगवान से वार्तालाप नहीं कर पाता, वो सीधा भगवान को मार देता, और थकने के कारण जो है वो शांत खड़ा हुआ, स्थिर खड़ा हुआ, और तब भगवान की वो देशना को सुन पाया। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है वो अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी जीत लिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जय मंगल अट्ठ गाथा में ये चार आज हमने पढ़े कि किस प्रकार से भगवान ने सेना सहित मार को शस्त्र लिए हुए हजारों भुजाओं वाली मार को भी भगवान ने जीत लिया, केवल और केवल अपनी पारमिताओं के बल से। भूमि को अपना साक्षी बनाकर दान आदि धर्म से भगवान ने जीत लिया। इसी प्रकार भगवान ने आल्वक नाम के यक्ष को धैर्य से, उसके बार बार कहने पर भी अंदर जाओ और बाहर आओ, इसके बाद प्रश्न पूछने से वो आल्वक यक्ष भी जो है भगवान बुद्ध के पैरों में गिर गया और उसने भगवान की वंदना की। तो आल्वक नामक यक्ष को भी भगवान ने जीत लिया अपने संयम और अपने धैर्य के बल से। तीसरा, इसी प्रकार से भगवान ने मदमस्त हाथी को, नालागिरी हाथी को भगवान ने अपनी मैत्री रूपी जल की वर्षा से जीत लिया, और अंगुलीमाल जैसे डाकू को भगवान ने अपने रिद्धि बल से जीत लिया। तो इन सभी गुणों से भगवान के दान आदि पारमिताएं, जितना भी धर्म है दान आदि पारमिताओं से, साथ ही साथ भगवान के संयम, धैर्य और भगवान के मैत्री रूपी जल की वर्षा, और साथ ही साथ में भगवान के रिद्धि बल से
आप सभी का भी मंगल हो। भगवान के इस तेज के प्रताप से आप सभी का भी मंगल हो। और यदि आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो आप भी इन्हीं गुणों का प्रयोग करके आप भी उस व्यक्ति को जीत लें जो आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करे। ऐसा सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं। आगे की जो 4 कड़ियां हैं उसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। सा